नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मैं शुरुआत कुछ ऐसे शब्द से कर रहा हूं जिसे आज के दौर में या कभी भी पब्लिकली मुझे नहीं लगता कि आपत्तिजनक माना जाना चाहिए। अगर आपत्तिजनक लगे, जिसको भी लगे, मैं पहले क्षमा मांग लेता हूं। मूत्र शब्द से मैं शुरू कर रहा था। मूत्र अब तो इसको नेशनल वर्ड भी घोषित किया जा सकता है। इसी मूत्र में ही तो सबके सब लौट रहे हैं, गोमूत्र। मूत्र शब्द का मैं इस्तेमाल करना चाहता था, कभी करता नहीं, इसलिए थोड़ा झिझक हो रही थी। तद्भव तत्सम जब हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो इस मूत्र का तद्भव हो जाता है मूत्र, और उसमें मछली मारने को कहते हैं मूत्र में मच्छी मारना। सुना होगा आपने कहावत कि मूत्र में मछली पकड़ना। लोग जलाशयों में, तालाबों में, पोखरों में, समुद्र में पकड़ते हैं। लेकिन ऐसा भी एक समुदाय है, एक वर्ग है जो उसी में मूत्र में ही मछली मारता है। वही कंडीशन हमारे पामेरियन मीडिया की। ये कुछ नहीं जहां होता है उसी में मछली मार रहे हैं। मतलब नाक कटी है और उसी कटी नाक पर जश्न मना रहे हैं। जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री चीन गए। चीन में सामने शी जिनपिंग। भारत का अगर कहा जाए दुश्मन नंबर 1 तो कोई दो राय नहीं। इस देश की संसद में मुलायम सिंह यादव ने रक्षा मंत्री के रूप में कहा था कि हमारा अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो पाकिस्तान नहीं है, चीन। इसके बाद कई बड़े नेताओं ने, दूरदृष्टा लोगों ने कहा कि चीन ही असली दुश्मन चीन है। पाकिस्तान जैसे मुल्क अपने दम पर तो घंटा भर नहीं सरवाइव कर पाएंगे भारत के साथ। सामने उसी चीन का राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग और हमारे जयशंकर, जिनको अब तो चाणक्य भी लिखा जाने लगा है खतरा में शाह के लिए। जयशंकर खड़े थे और मोदी का संदेश दे रहे थे, बता रहे थे कि हम अब संबंध सुधार हम के लिए जो प्रोग्रेस है वो हम आगे बढ़ रहे हैं उस पर। मतलब जिनपिंग को भारत चीन रिलेशन पर अपडेट कर रहे थे भारत के विदेश मंत्री। इसको कहते हैं विदेश में मोदी का ढोल फट जाना और फटे ढोल को पामेरियन मीडिया द्वारा पीटना। लाइए भाव को लाइए, हम खबर दिखाते हैं, भूमिका शायद और क्लियर हो जाए। भाव स्वागत है। खबरों पर आते हैं, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लाइए खबरें दिखाना शुरू कीजिए। आंखों में आंख, मजबूती से मिलाया हाथ, और जब और डॉट 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 जब शी जिनपिंग से मिले एस जयशंकर, यह मुलाकात क्यों है खास। तुकबंदी जरूर मिलना चाहिए, अर्थ मिले न मिले। आंखों में आंख, मजबूती से मिलाया हाथ, ये जयशंकर। और आप इसको समझिए, चंद्र बरदाई ने जैसे लिखा था पृथ्वीराज रासो, उसी टाइप का लिखा इन लोगों ने। अगला देखिए, क्या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सच में अंडरग्राउंड हो गए हैं। चीन की धरती से जयशंकर ने दिखाया सबूत। मतलब चीन के राष्ट्रपति अंडरग्राउंड है, ओवरग्राउंड है, अंडर वाटर है, ओवर वाटर है, क्या है ये। चीन की धरती से जयशंकर ने दिखाया सबूत। खाली पढ़िए ये हाहाकारी हेडलाइन साहब, फिर अभी खबर दिखाते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एस जयशंकर ने दिया पीएम मोदी का मैसेज, पढ़कर पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची। अभी मैसेज भी आपको दिखाएंगे जिससे पाकिस्तान को भयंकर मिर्ची लगने वाली है। ये इस देश के मीडिया चैनल्स हैं। अब अगला देखिए, चीन में दिखा जयशंकर का पावर, नतमस्तक हुआ ड्रैगन। हो गया आखिरकार। अभी देखिए, चौथी पचवी खबर आते आते ड्रैगन नतमस्तक हो गया, लौट गया, भगवान बुद्ध की बात मानने को तैयार। ये देखिए जयशंकर का पावर। जहां जाते हैं जयशंकर, आदमी कपड़ा उपड़ा उतार लौट जाता है सड़क पे, जमीन। और बचा लाइए, शी जिनपिंग के गायब होने की खबर निकली अफवाह। भारत के चाणक्य जयशंकर से मिले चीनी राष्ट्रपति, एससीओ की बैठक में हुए शामिल। अब यहाँ देखिए, चाणक्य आज तक अमित शाह थे, अब चाणक्य जयशंकर हो गए। और बच्चे दिखा, हाँ अब आइए मेन विषय पर। ये जयशंकर का ट्वीट है, इसी से पूरी खबर बनी है, पूरी खबर इसी से बनी है। और मुलाकात वाला विजुअल भी हम आगे चला देंगे। देखिए, कॉल्ड ऑन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दिस मंथ इन बीजिंग along with my fellow SCO foreign ministers, conveyed the greeting of President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi। अब देखिए ये लाइन, सेकंड लाइन देखिएगा,
1 मैसेज जिससे पाकिस्तान को लगी मिर्ची, ड्रैगन झुक गया, ड्रैगन लुढ़क गया, लौट गया, वही लाइन दिखी। कन्वेड द ग्रीटिंग्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी का बधाई संदेश दिया इन्होंने। अब अगले लाइन पे आइए। Apprised President Xi Jinping of the recent development of our bilateral ties, value the guidance of our leader in that regard. हमने राष्ट्रपति जिनपिंग को बताया कि भारत और चीन के बीच जो द्विपक्षीय मसले हैं उनमें कितना डेवलपमेंट हुआ है, हम कितना आगे बढ़े हैं। बताओ, चीन के राष्ट्रपति को पता नहीं है कि भारत और चीन के बायलैटरल टाइज में क्या क्या डेवलपमेंट है। वो अपडेट हमारे जयशंकर लेके गए कि जिनपिंग जी डेवलपमेंट हो रहा है, चिंता मत करिए, डेवलपमेंट। और हमारे यहाँ इनको हम किस पाठशाला से निकले हैं सब, क्या कहा जाए भाऊ। ड्रैगन हिल गया, कांप गया ड्रैगन। ये देखिए मुलाकात है, कांप गया। देखिए आंखों में आंखें डाले हैं, फुटेज इतना ही चीन वालों ने कैप्चर करवाई। इसके बाद जिनपिंग लौट रहे थे उसी अपने कमरे में, गिर गए, आंखों में ऐसा आंख डाले, हाथ मिलाए, क्या हुआ लिखा है। हम कुछ अपने मन से नहीं करें, यही लिखा है। इसी कहा था हमने जो मछली मारने वाला कहावत। अब जरा मैं अगले फेज पे आऊं उससे पहले एक बाइट सुनाना बहुत जरूरी है। वो है हमारे डिप्टी आर्मी चीफ की बाइट, डिप्टी आर्मी चीफ राहुल सिंह की। जरा सुनवा दीजिए, कंट्रोल चला दीजिए। So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. अभी इसमें इतना सुनवाया है, एक और छोटी बाइट है, बाद में वो भी सुनवा देंगे, लेकिन वो रुक के सुनवाएंगे। उसमें और बहुत मतलब जैसे होता है ना कि छांट छूट करके वही हिस्सा है कि 81% हार्डवेयर पाकिस्तान के जो डिफेंस का है वो चीन का है। चीन ने लैब बना लिया, चीन भारत सब कुछ सेटेलाइट से लाइव, भारत की लाइव जो फुटेज थी, लाइव पिक्चर्स थी भारत के हथियारों की तैनाती की, वो पाकिस्तान को दिखा रहा। यही चीन आज जो लुढ़क गया है जयशंकर के सामने। भाऊ अब बताइए क्या क्या मुझे मतलब समझ में नहीं आता। आशीष, आपने तो आज मतलब न्यूज लॉन्चर का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, ऐसा शब्द यूज कर लिया आपने। ये आपने कहा कि मूत्र में मच्छी मारना, ये जो हुआ। सवाल ये है कि ये जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये हमारे भारत को लगा हुआ एक धब्बा है जयशंकर। ये कोई चाणक्य वाणिक्य कोई नहीं। ये अपने भारत को, ये तो मुझे कई बार लगता है कि किसी दूसरे देश का प्लान तो नहीं अपने देश में। अमेरिका के और भारत के संबंध यदि खराब हुए हैं, यदि अमेरिका रोज घंटे जैसा बजा रहा है भारत को, तो उसके लिए जयशंकर किसी और कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चाइना में जयशंकर रह चुका है। चाइना के लिए काम करता है जयशंकर, भारत के लिए काम करता है, ये तय करना होगा। जयशंकर का ये स्टेटमेंट था कि चाइना बहुत बड़ी कंट्री है, इकोनॉमिकल पावर है, मिलिट्री पावर है, उनसे अपन जब बेर नहीं ले सकते। ये क्या है? ये भारत के लोगों को डरा रहे हो आप? कर क्या रहे हो? और अब जाके आपने क्या कहा? मतलब इस देश के लोगों को इतना मूर्ख समझ रहे हैं आप? आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अक्टूबर में जब मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री की, तब से संबंध सुधरे ही सुधरे हैं।
यदि पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के हम पे निशाना साधा जाता है, पाकिस्तान को युद्ध के समय पूरी सामग्री दी जाती है, पाकिस्तान को खुल के साथ देने की बात होती है, यदि ऑपरेशन सिंदूर ही कहा तो क्या हम चाइना से नहीं लड़ रहे थे? पाकिस्तान की क्या औकात है लड़ने की? उधार के सिंदूर पे जीता है वो पाकिस्तान, खाने से लेके मिलिट्री लॉजिस्टिक तक। उनके फाइटर जेट पाकिस्तान यूज कर रहा था, उनके ड्रोन्स यूज कर रहा था, और हमारे आर्मी के ऑफिसर ने बहुत बढ़िया कहा, चाइना ने तो पाकिस्तान और भारत के ऑपरेशन सिंदूर में सारे अपने इक्विपमेंट टेस्ट किए, उन्हें तो पूरा रिजल्ट मिला, लाइव लैब थी वो। और हम मूर्ख जैसे बोल रहे कि हमने पाकिस्तान को मात दी और हम चाइनीज को भी इक्विपमेंट कोई काम नहीं कर पाए, चाइनीज के मिसाइल कुछ काम नहीं कर पाए। अरे आपने फ्री में उनको टेस्टिंग करवाया। क्या किया पाकिस्तान यदि आर्मी की बात करें तो? क्या अपने बॉर्डर पे जो लेक है प्योंग लेक, उस पे मिसाइल सिस्टम नहीं अभी इंस्टॉल किया है, जो 70 किलोमीटर की रेंज में मारता है? और 70 किलोमीटर में कौन आता है? पूरी पाकिस्तान की एक बॉर्डर जो चीन और इंडिया को लगी हुई है, उसको सेफगार्ड करने का काम नहीं कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस में लगातार पाकिस्तान के लिए वकील बन के कौन खड़ा होता है? चीन ही ना। अब ऊपर हमारे सारे पड़ोसी चीन ने घेर रखे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कौन से संबंध सुधरे हैं? एक बात तो बताएं। जयशंकर विदेश मंत्री एक बात तो बताए कि इस फ्रंट पे संबंध सुधरे हैं कि प्रधानमंत्री जब अक्टूबर में मिले, उसके बाद चाइना ने अपनी आर्मी कम कर दी बॉर्डर से, उल्टा हुआ चाइना ने 2 गांव और बसाए वहां पे, भारत मना करता रहा। हम सिंधु वाटर संधि से पाकिस्तान को दबा रहे हैं, वो हमको ऊपर वाटर ब्लॉक करके हमको दबा रहा है। आज यदि पाकिस्तान चाइना ने ऊपर से पानी रिलीज कर दिया डैम से, तो क्या नॉर्थ ईस्ट बच पाएगा? मना करने के बाद भी उसने डैम बनाया, मना करने के बाद भी बॉर्डर पर डेवलपमेंट कर रहा है, हमारे सारे दुश्मनों को मदद कर रहा है, जो हमारे मित्र है उनको हमारे दुश्मन बना रहा है, बांग्लादेश जैसे। एक पिद्दे बांग्लादेश की इतनी औकात हो गई कि नॉर्थ ईस्ट हम साथ में ले लेंगे, चाइना के साथ मिलके ही बोला ना। ये कौन सा कुपड़ कैसा ये फॉरेन सेक्रेटरी बना भाई? फॉरेन सर्विसेज में किसकी कॉपी करके आया ये? जो मोस्ट कॉमन चीज कॉमन सेंस से एक आम आदमी को समझ में आती है, ये विदेश मंत्री को समझ में नहीं आती। मैंने ग्रीटिंग्स दे दिया और मैंने कहा उनको कि हमारा कितना डेवलपमेंट हो रहा है, वो हंस रहा होगा। इनकी मूर्खता पे वो लोट लोट, मतलब उनके लिए ये कॉमेडी सीरियल है। इसके जगह जॉनी लीवर भी चला जाता तो देश के लिए कुछ अच्छी बात करके आता। इकोनॉमी के फ्रंट पे पूरी तरह से घेर रखा है भारत को। भारत का जितना भी चाइना से एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें इतनी दिक्कतें हैं, इतनी कंडीशंस डाली हुई है कि शिपमेंट नहीं हो पा रहे, रेयर अर्थ बंद कर दिए हैं। त्राहिमाम मचा है भारत में, और संबंध सुधर गए हैं। कौन से संबंध सुधरे हैं? हवाबाजी ना करे विदेश मंत्री, इस देश के प्रति जवाबदेही है उनकी, चाइना के प्रति और अमेरिका के प्रति नहीं है। इस देश के प्रति जवाबदेही है तो यह बताना होगा कि कौन से सेक्टर में संबंध सुधरे हैं। बस संबंध सुधरे हैं।
और ये जो मूर्ख है पामेरियन मीडिया, संबंध सुधरे हैं, संबंध सुधरे। अरे कौन से संबंध सुधरे भाई? कभी सवाल भी तो पूछो कि जोशी जी की दी हुई चिट्ठी पढ़ोगे? हाँ, वही है। हम चाइना से दुश्मनी करते हैं, चाइना से प्रेम नहीं करते, लेकिन हम वास्तविकता जानना चाहते हैं। ये देश वास्तविकता जानना चाहता है। गिड़गिड़ाने गए थे। नहीं, कुछ इजाजत आपकी हो तो मैं 1 मिनट में कुछ तथ्य भी जो हैं वो हाँ फैक्ट्स बिल्कुल बिल्कुल रख दे- बिल्कुल फैक्ट फैक्ट रख दे। फैक्ट्स ही है। अक्टूबर से हम तक क्या क्या हुआ, बड़ी बड़ी लिस्ट है, हाँ, पढ़ाइए आप। सिजान में भारत और चाइना के संबंध मतलब मोदी जी की मुलाकात के बाद सुधर गए। अब सुधर गए, आप सोचिए, कल्पना कीजिएगा, भक्त भी गौर से सुने। 1962 के बाद पहली बार ओपन 62 के बाद पहली बार चीन खुलेआम भारत के खिलाफ लड़ाई में सम्मिलित नजर आया। चीन के हथियारों से, चीन का लड़ाकू विमान 10C 10 J-10C फाइटर प्लेन, उसकी एयर टू एयर मिसाइल PL-15E, इनसे लड़ रहा था चीन। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, यही बात तो राहुल सिंह ने कहा, हमारे हमारे डिप्टी आर्मी चीफ हैं, आर्मी के डिप्टी जनरल, वो कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं कि हमारा आरोप है, हम देशद्रोही हैं। उन्होंने कहा कि चीन युद्ध लड़ रहा था। 62 के बाद पहली बार भारत से चीन सीधा सीधा जहां दिखा युद्ध लड़ते हुए, और संबंध सुधर गए। कौन कह रहा है? जयशंकर। इतना बेशर्म कोई कैसे हो सकता है? भारत को रेयर अर्थ मेटल, जो अभी रेयर अर्थ एलिमेंट की चर्चा की भाव ने, रोक दिया। भारत को स्पेशल फर्टिलाइजर आता है चीन से, उसको लेके बहुत बेचैनी है भारत में, स्पेशल फर्टिलाइजर रोक, वो रोक दिया। भारत को बोरिंग का वो आता है सिस्टम, वो रोक दिया है। फार्मा में दिक्कतें आ रही है, जो जो सब डिपेंड है उसी पे। ऑटोमोबाइल में दिक्कतें आ रही हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सब दिक्कत है, उसने रोक के रखा है। और रोक के रखा है तब जब 99 अरब डॉलर, 99 बिलियन डॉलर, 100 आप मानिए, 100 बिलियन डॉलर का भारत से हर साल पैसा निचोड़ के ले जाता है चीन। हर साल भारत से जो व्यापार घाटा है, व्यापार घाटा का मतलब कि जो भारत का पैसा चीन जाता है, 100 बिलियन डॉलर, बिलियन, ये वर्ड बहुत खतरनाक है, बिलियन डॉलर, 100 अरब डॉलर चला जाता है। ये उस कंडीशन में हम व्यापार कर रहे हैं। उसके बाद हमारे यही विदेश मंत्री कहते हैं, जो भाव चर्चा में लाया था, ये कई बार भाव इस बात को बार बार रेखांकित करते हैं कि कभी आप लोग समझिए कि हमारे देश का विदेश मंत्री कहता है कि हमसे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमसे 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था, हम उनसे कैसे लड़ेंगे? तो कैसे लड़ोगे? तो फिर या तो मुंह मत दिखाओ भारत, ये नहीं चलेगा ना कि भारत की जनता को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जिप्सी में सवार होकर के मूर्ख बनाओगे और वहां जाकर के जिनपिंग के सामने गिड़गिड़ाओगे। ये कैसे चलेगा भाई? ये कैसे चलेगा दोहरा रवैया? उसके अलावा देव सॉन्ग, देव चौक, करीब करीब हमारे 40% पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऐसे हैं, 62 या 64 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 के आसपास पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर हमारी पहुंच कल खत्म हो चुकी है, हम नहीं जा सकते। हमारे चरवाहों को, जिनका अधिकार था, वही चरवाहे हैं जो घुसपैठ पर कई नजर रखते थे, घुसपैठ की जानकारी, उन चरवाहों के अब उस अधिकार पर, मतलब वो समझ लीजिए वो एरिया उनके लिए वर्जित हो गया, चीन के वो कब्जे। एक्चुअली वो लद्दाख के सांसद ने लिखा हुआ पत्र है हाँ हाँ, प्रधानमंत्री लद्दाख के जी को, सांसद से लिखा। हाँ, कि भाई वो हमारे इससे यहाँ जो गोचर की जमीन थी, जो गोचर की जमीन थी, भारत के हिस्से की जमीन, जो भारत की भूमि थी अपनी गोचर की, जहां हमारे मावेशी चरवाह चले जाते थे मावेशियों के लेकर, हाँ, हाँ, वो जमीन नो मैंस लैंड हो गई, हम्म, और नो मैंस लैंड चाइना ने अपने कब्जे में ले ली। हम्म, दो देशों के बीच में आशीष जी एक पट्टी होती है हाँ, जिसपे किसी भी देश का अधिकार नहीं होता, बफर उसे जोन। नो मैंस लैंड कहते हैं, बफर जोन, नो मैंस लैंड, वो किसी की लैंड हाँ, नहीं है। हाँ, चीन क्या करता है? नो मैंस लैंड को अपने कब्जे में लेता है, यानी अपनी भूमि बढ़ाता हाँ, है, और और फिर खिसकाता है। भारत को मजबूर करता है कि वो अपनी जमीन को नो मैंस लैंड में दे दे।
फिर 2-4 सालों के बाद वो फिर ले लेगा, फिर लेगा। ऐसा करते करते के दिल्ली तक आएगा क्या? सरकार मौन है उस पे। और संबंध सुधरे हैं। वही तो कह रहा, मैं पूछ रहा हूँ, आपसे मैं चाह रहा हूँ कि आप लगातार नजर रखते हैं, कहाँ सुधरे भाव, कुछ तो नहीं, ये संबंध पाकिस्तान को पता। संबंध तो रोज डिटोरिएट हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो अति हो गई। पहले सिर्फ वर्बल चलते थे, अब तो प्रैक्टिकली हो गए। चीन ने भी युद्ध में चीन युद्ध लड़ा है पाकिस्तान का। हाँ हाँ। और इसके बाद क्या चाहिए आपको? यदि हमारे उद्योगों को परेशानी पहुंचाना, यदि हमारी भूमि पे कब्जा करना, यदि हमारे भारत के बॉर्डर पे बड़े बड़े मिसाइल तैनात करके पाकिस्तान को सिक्योर करना, हमारे दुश्मनों को पूरे हथियार दे देना, उन्हें युद्ध लड़ने में पूरी प्लानिंग दे देना, हमारे यहां जो बड़े उद्योग है फार्मा के, ऑटोमोबाइल के, उनको तकलीफ देना, हमारे किसानों का फर्टिलाइजर रोक देना, ये सब कुछ करना ही क्या संबंध सुधारना है? तो फिर भारत के पाकिस्तान के साथ गोल्डन समय चल रहा है। अभी तो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्वर्णिम समय चल रहा है संबंधों का। यदि चीन के साथ हमारे संबंध सुधर गए, ऐसे ये जयशंकर करते हैं कुपड़ आदमी, तो फिर पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध तो बिल्कुल ऐसे भाइयों के हो गए हैं कि पूछो मत। स्वर्णिम पीरियड चल रहा है अभी। टर्की के साथ हमारे स्वर्णिम पीरियड चल रहा है अभी। कजिन ब्रदर हो गया टर्की हमारा। अजरबैजान, वाह 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 वाह, मौसी का भाई लड़का हो गया ये हमारे। बहुत अच्छे संबंध सुधर गए। यही कहना पड़ेगा अब। मेरी सवाल होता है पत्रकारिता में, विश्लेषकों का, पत्रकारिता का, मात्र हेडलाइन मत ले लीजिए, जरा आत्मावलोकन करिए। जो ये कहते हैं कि झंडे गाड़ दिए, कम से कम उनको ये भी पता होना चाहिए झंडा किसको कहते हैं। झंडा गाड़ना ये वाक्प्रचार है, उसका मतलब क्या है? मुहावरा है, उसका मतलब क्या है? झंडे चीन ने गाड़े या हमने गाड़े? ये चीन को जमीन के नीचे गाड़ना चाहिए, वहां जाके हम बोल रहे कि हमारे संबंध आपसे सुधर गए साहब। 2 मिनट के लिए तो वो भी कंफ्यूजिया गया होगा भाई। उसने भी जाके कहा होगा, क्या किया भाई तुमने? ये फर्टिलाइजर वगैरह सब रिलीज तो नहीं किया मेरे पीछे? पाकिस्तान को आतंकी देश तो नहीं कहा मेरे पीछे? नहीं, जयशंकर कह रहे थे संबंध सुधर गए बहुत अच्छे। संबंध दुनिया में हम ऐसे दौर में हैं, आपको एक खबर, बहुत सारी होती हैं खबरें ऐसी कि कितनी खबर ला पाए हम लोग की भी क्षमता जवाब दे जाती है। रूस ने, ऑल वेदर फ्रेंड रूस, उसने परसों अरुणाचल प्रदेश को क्या इस्तेमाल किया, सब हैरान हो जाएंगे आप। ये संबंध सब सुधर रहा है। ये ऐसे लोग हैं ना कि सुब्रमण्यम स्वामी पे मुझे पूरा यकीन होता जा रहा है कि चीन के एजेंट है, पूरे देश को चीन का एजेंट बताते हैं। रूस ने कहा भारत प्रशासित अरुणाचल प्रदेश, ये भारत का अरुणाचल हिस्सा नहीं, प्रदेश खतरे में जा रहा है। फिर ये चेता पाक, जैसा हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। हाँ, वो भारत प्रशासित अरुणाचल प्रदेश बोल रहा है। चीन, रूस अब पूरी तरह से, रूस ने 3 दिन पहले, आपने शायद उस पर कार्यक्रम किया था, रूस ने सच्चा पार्टनर बताया पाकिस्तान को। इन्वेस्टमेंट किया है भाई, एक स्टील मिल, एक स्टील प्लांट ओपन किया है, उसको रिन्यूएट किया है। और पाकिस्तान अगर इस पर कोई मुझे कुछ भी कह दे, मैं कुछ भी, इन सबके मुकदमे केस से तो कोई परवाह डरते नहीं है जब तक है धरती। ये लोग कह देंगे पाकिस्तान की तारीफ करना देशद्रोह हो गया। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत को मतलब चिढ़ा रहा है। ऐसा देश
अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है मैं प्यार करता हूं, रूस कहता है सच्चा पार्टनर है, अमेरिका का कमांडर कहता है आतंकवाद में सच्चा सहयोगी है, आतंकवाद के खिलाफ सच्चा सहयोगी है, चीन कहता है कि उसकी संप्रभुता की रक्षा मैं करूंगा। दुनिया के 3 महाराष्ट्र हैं, महादेश मतलब शक्तिशाली देश, अमेरिका, रूस और चीन। तीनों, एक कहता है उसकी संप्रभुता की रक्षा हम करेंगे, एक कहता है कि अब हमारा पार्टनर है, रूस कहता है सच्चा पार्टनर है, वो कहता है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे सच्चा, सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है, उसका राष्ट्रपति कहता है मैं प्यार करता हूं। अरे कोई भारत को तो कोई हमसे भी आओ प्यार कर लो, 2 पल के लिए सही, इस टाइप का हाथ कर दिया जैसे देश के सामने ओपन बहस में आना चाहिए इस आदमी को, खुले बहस में नहीं आना नहीं, चाहिए। ये सवाल मैंने ये इसके ऊपर देखिए, जब चीन का युद्ध हुआ तो क्या स्पेशल सेशन, वो युद्ध भारत में मार खाई थी 62 के युद्ध में, उसके बावजूद पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन बुलाया गया था, युद्ध के दौरान ही बुला लिया गया था, और ये क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की डिमांड पे। क्योंकि वो जानते थे कि वहां लोकतंत्र के मूल्य क्या है, वो जानते थे संविधान के मायने क्या है, वो जानते थे इस देश की जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है। जिस सरकार की जवाबदेही मात्र अडानी अंबानी की हो, जिस सरकार मात्र अमेरिका और चीन के सामने नृत्य करता हो, जिस सरकार में घुसपैठिए बैठे हो, क्या घुसपैठिया धुल रहा है इलेक्शन कमीशन, मैं तो सोचता हूँ कई बार जरा मंत्रिमंडल में ही देखना चाहिए, जरा दूरबीन लगा के, तो कहीं मिल जाएंगे आपको। बड़ी हालत इससे खराब है। एक मैं राहुल गांधी को सुना देता हूं, 2022 की बाइट है भाव, प्रासंगिकता देखिएगा, और इसके साथ वो भी दिमाग में रखिएगा क्योंकि इसी पर फाइनल कमेंट लेंगे कि राहुल गांधी चीन का एजेंट, यही तो बताते हैं सर, राहुल गांधी चीन का एजेंट। राहुल ने क्या कहा था सुनाइए, 2022 की बाइट है, आज 3 साल पहले हमारे 2 दुश्मन थे, एक पाकिस्तान और एक चाइना, और हमारी जो पॉलिसी थी उन दोनों को अलग करके रखने की पॉलिसी थी। फॉरेन पॉलिसी के पीछे यही आइडिया था, जब राजीव गांधी जी वहां गए उसका भी यही आइडिया था कि ये दोनों एक साथ ना हो जाए। पहले लोग कहते थे 2 फ्रंट वॉर नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद लोगों ने कहा 2.5 फ्रंट वॉर चल रही है। 2.5 फ्रंट मतलब चाइना, पाकिस्तान, टेररिज्म। आज एक ही फ्रंट है, मतलब चाइना और पाकिस्तान एक हो गए, और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा। ये दोनों अब एक साथ सिर्फ मिलिटरीली नहीं कर रहे, इकोनॉमिकली भी काम कर रहे। बेल्ट एंड रोड है, ग्वादर है, वो चाइना के लिए बहुत जरूरी हो गया है। जो चाइनीज इकोनॉमिक सिस्टम है वो टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है 2014 के बाद स्लो डाउन कर दिया। हमारे देश के अंदर डिस्टर्बेंस है, लड़ाई झगड़ा है, कंफ्यूजन है, नफरत है। हमारी माइंडसेट अभी भी 2.5 फ्रंट वॉर की माइंडसेट, हमारी माइंडसेट जॉइंट ऑपरेबिलिटी की नहीं है, हमारी माइंडसेट साइबर वॉरफेयर की नहीं है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वल्नरेबल. China and Pakistan are both preparing a surprise for us. That is why I keep repeating that the government cannot keep quiet. जो बॉर्डर पे हुआ है सरकार को पूरे देश को बताना चाहिए, और जो भी एक्शन हमें लेना है हमें आज शुरू करना है। एक्चुअली हमें एक्शन 5 साल पहले शुरू करना था, वो हमने किया नहीं। अगर हमने ये जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। एंड आई एम एक्सट्रीमली कंसर्न about what is happening on the border in Arunachal, what is happening on the border in Ladakh, and I think Galwan and Doklam are linked and they are part of a Chinese strategy to sooner or later hit us jointly with Pakistan. I don't just have respect for you, I also have love and affection for you. You defend this nation. This nation would not exist without you. भाऊ, ये चाइनीज एजेंट कहें, भविष्यवक्ता कहें, क्या कहें, वही हो रहा है। हाँ? अब जो राहुल गांधी ने कहा वो हमारे आर्मी के डिप्टी चीफ ने कहा। हाँ, सेम कहा, मिल गए हैं सब। यदि कोई इनको बता दे कि आपके चेहरे पे मिट्टी लगी है, जरा धो लो,
तो उसको ये अंधा कहते हैं। और ये अपना काला चेहरा पूरे देश में, पूरे विश्व में घुमा घुमा के भारत की बेइज्जती करते हैं। हम्म, मैंने कहा ना, इनकी जवाबदेही देश के प्रति है ही नहीं आशीष। इन्होंने ये भांड पाले हैं जो नजर आंखों में आंखें देख के और शिपिंग नीचे गिर गए और क्या नहीं हुआ, और एक सबक सिखा दिया और हड़का दिया राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति को। क्या मजाक बना दिया सच में। मजाक बना दिया मजाक इस देश को। मजाक बना दिया एकदम। चिंता मजाक बन होती है हमें, चिंता होती है हमें, दुख होता है आशीष। ये हंसने वाली बात भी क्या करें, अपने आप पे हंस रहे, अपने मजबूरियों पे हंस रहे। क्योंकि ये देश मेरा भी है, देश आपका भी है, जो दर्शक देख रहे देश उनका भी है, किसी के एक के बाप का नहीं है। और मेरे देश की बेइज्जती, मेरा देश रसातल पे जाता हुआ मैं जब देखता हूं तो पीड़ा होती है, कोफ्त होती है। कम से कम हम ये बता तो सकते हैं, राहुल गांधी ने, भले उसको आप चीनी कहो, उसको आप पप्पू कहो, उसको आप नॉन सीरियस कहो, कुछ भी कहो, लेकिन उस आदमी ने 2022 में बता दिया था क्या होने वाला है, और वही हो रहा है। तो पप्पू कौन है? हाँ, देशद्रोही कौन है? चीनी कौन है? पाकिस्तानी कौन है? ये आज सवाल दर्शकों के लिए, आप तय कर लीजिए। हाँ, यदि चीन बड़ा दुश्मन बन के उभरेगा, साइबर वॉर भी हमको करना पड़ेगा। अनिल चौधरी जी सीडीएस ने कहा है कि अब युद्ध मात्र बंदूकों से नहीं है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, ड्रोन्स है, साइबर है। कहां है हम? अमेरिका से इंजन नहीं आते तो हमारा तेजस रुक जाता है। यह है हमारा डेवलपमेंट। राम माधव सही कह रहे थे कि R&D में कहां है अपने यहाँ, इनोवेशन कहां है? पूरी दुनिया में R&D में अगर सबसे, मतलब अब फिर वही बात है, खाना सबसे होना से तो सबसे कर कम। करके सबसे, जो भी बड़े देश है ना, बड़ी इकोनॉमी बड़े देश, उसमें R&D में सबसे वीक है। R&D पे फिर अगर आ जाएंगे, और R&D वो चीज है, जब मैं सोचता हूँ और तो मन में और क्रोध पैदा होता और मैं देख रहा हूं बड़े बड़े बैनर लगे हैं अभी। महाराष्ट्र में बैनर लगे थे, बड़े बड़े है। बड़े बैनर्स। बैनर क्या थे? वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, बधाई हो ऐसे विजनरी पुरुष को। और मोदी जी का पूरा फोटो। तीसरी इकोनॉमी बनाए जा रहे हैं। 200 लाख करोड़ के ऊपर का कर्जा लेके तीसरी इकोनॉमी बनोगे। 81 करोड़ लोगों को अनाज के बगैर भूखा मरना पड़ता है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनोगे। कौन से पैरामीटर में गिनते भाई? सब इस देश में R&D हो रहा है। इस देश में R&D का काम चुनाव आयोग को दिया गया है कि वो रिसर्च एंड हाँ, डेवलपमेंट करे कि बस कैसे बस बस। जनादेश को हैक करना है, हाईजैक करना है। R&D हाईजैक इस करना देश है। में आ, और अपना R&D भाजपा इतना बड़ा करके रखा डेवलपमेंट हो है। गया है, आदमी तो छोड़ो, ट्रैक्टर को भी अभी रेसिडेंस सर्टिफिकेट मिलने लगा है। हाँ, और ये है R&D का डेवलपमेंट। काम DRDO, इसरो, इनको छोड़ करके बाकी भाजपा में चलता है कि कैसे बहुमत वाली सरकारों को गिरा दे, कैसे सरकारों को तोड़ दे, कैसे पार्टियों को तोड़ दे और कैसे सच परिवारों को तोड़ दे। ये रिसर्च एंड सच्चाई बोल डेवलपमेंट। सच्चाई पेश करने वाले या वस्तुस्थिति बताने वाले पत्रकारों का मुंह कैसा बंद कर दे, उनके मुंह ऊपर कैसे FIR बंद? कैसी दर्ज कर दे। FIR का नाम लिया, कल अजीत अंजुम एक खबर, अगली खबर हम लेके आएंगे। अब आपने बोल दिया है तो आपकी जुबान पर अगली खबर लेके आएंगे, हैरान हो जाएंगे आप। एक शिक्षक ने प्रार्थना में एक कविता सुनाई भाव। उस कविता में 2 लाइनें थी, कांवड़ मत उठाओ, ज्ञान का दीप जलाओ। उस पर FIR हो गई है उत्तर प्रदेश में। इस देश में इससे बड़ी खबर मैं नहीं मानता हूं कोई। ज्ञान का कांवड़ मत उठाओ, ज्ञान का दीप जलाओ इस पे। इसका मतलब ये सरकार कहती है कि सिर्फ कांवड़ उठाओ, ज्ञान के दिए पे एक बाल्टी पानी आशीष, लूटो। आने वाले समय में बच्चों को अनपढ़ बनाओ। कावड़ उठाने का प्रैक्टिस किया जाएगा।
और श्रावण महीना पूरा छुट्टी का होगा, कावड़ के लिए भेजा जाएगा। नहीं, अनपढ़ बनाएंगे सब, ये स्कॉलरशिप बस देंगे, 1 महीने की स्कॉलरशिप, साल भर इस देश में नकारा, निकम्मा, अनपढ़ पैदा करके, बना करके, जो कहते हैं ना डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट करके दिखाएगी भाजपा। देखिए, ये भक्त इंतजार करें। और मैं तो कह रहा हूं कि भक्त दीर्घजीवी हो, कि इनकी तीसरी पीढ़ी देखें, वो तीसरी पीढ़ी जो जूता लेके घर के बाहर मार के चौराहे पे बैठा दे कि तुम्हारे वजह से हम लोग, मतलब देश ये तबाह स्थिति हो में गया, आ गए। बर्बाद। ये तीसरी पीढ़ी देखे, इतना दीर्घजीवी हो। खैर, इजाजत दीजिए, क्योंकि अगला खबर मुझे कहना है, बहुत जरूरी है। इस देश में भक्ति की लहर चल रही है, सनातन का उत्कर्ष हो रहा है, तो जरा हम लोगों को भी जयकारा करना पड़ेगा। वैसे भी हम भोले भक्त हैं भाऊ, तो रेगुलर हर्ष कोई दिन नहीं छूटता जिस दिन जल न चढ़ाते हो। तो भोले भक्त हैं, तो भोलेनाथ के नाम पर आज इन कावड़ियों जरा हिसाब किताब करते हैं हम अगले कार्यक्रम में। बिल्कुल इजाजत बिल्कुल। दीजिए, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।